मैं साहब ज़रा वक्त कम है, मैं ज़रा चाहूँगा इख्तिसार के साथ कि ये जो जितनी चीज़ों की कलाई खुल रही है, अब गुज़िश्ता रोज़ आपने यकीनी तौर पर रिपोर्टिंग देखी होगी, जो मरीम नवाज शरीफ साहबा की अपील लगी हुई है उसमें भी, आज एहसन इकबाल साहब का मामला था, तो जो सारा ये एहतसाब का एक, मैं यही कहूँगा जो फसाड था, उसकी तो कलाई खुल रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए मुनीब, वो अपनी जगह बात ठीक है, और आज जो एहसन इकबाल साहब के केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे वो भी इम्पोर्टेंट हैं कि इस केस का ताल्लुक इस नई लेजिस्लेशन से नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ऐसे में मेरे ख्याल में हुकूमत को ये नई लेजिस्लेशन नहीं करनी चाहिए थी। उसकी वजह क्या है? जब आप नई लेजिस्लेशन करते हैं और उसके तहत आपके केसेस चाहे वो गलती हों, लेकिन वो केसेस ख़त्म होते हैं, तो आप एक उस तरह का पॉलिटिकल मॉरल ग्राउंड लूज कर जाते हैं, क्योंकि उसके तहत अगर आपके केस खत्म होंगे, अब एहसन इकबाल साहब का जो केस खत्म हुआ है, तो चीफ जस्टिस ने वादे तौर पे कहा कि इसका इससे ताल्लुक नहीं है, आप नैब केस बना ही नहीं सकी। ऐसे ही अगर केस खत्म हो तो ज्यादा बेहतर होता है। पॉलिटिकल लोग जो है अगर हुकूमत में आके लेजिस्लेशन अपने हक में करवाते हैं तो उस लेजिस्लेशन से नुकसान, सियासी तौर पर नुकसान होता है। तो जहां आपने एहसन इकबाल ने अपना केस जीता है और बिल्कुल सही ग्राउंड पे जीता, उन्होंने जो के अथर मिनल्ला साहब के उससे वादे है, लेकिन अगर जरदारी साहब के मुस्लिम लीग नून के लोगों के केस इस लेजिस्लेशन की वजह से खत्म होते हैं या रेफरेंसेस वापस हो जाते हैं, तो मेरा ख्याल वो तो फिर भी नई हुकूमत आएगी दोबारा खोल देगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तरमीम कर देगी दोबारा कानून के अंदर। जी बिल्कुल ठीक है। इसको ज़रा अज़मा बुखारी साहब, ये बात वैसे अपनी जगह अहम है कि मॉरल ग्राउंड लूज ज़रूर किया है, क्योंकि ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी है, ये जो नैब तरमीम हुई है, बहुत सारे मामलात, उनमें अगर एविडेंस ना हो तो जैसे मैंने अर्ज़ किया, आप तो माशाल्लाह खुद वकील हैं और समझती हैं इस बात को कि हाई कोर्ट के लेवल पर आकर तो जिस तरह की स्क्रूटनी होती है, तो वहाँ पर तो वैसे ही कलाई खुल जाती है। अगर कोई फजूल या कोई बड़ी फौज किस्म का मुकदमा बनाया गया हो, बेशक नैब की जानिब से, उसकी कलाई तो खुल जाती है, जैसे बहुत सारे केसेस की खुल रही है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, लेकिन ये भी अजीब डायलेमा है ना कि इमरान खान साहब को जो अच्छा नहीं लगता था, ये जैसे सियासी मुखालिफ की वो लिस्ट भेजा करते थे, उसके ऊपर केस डाल दिए जाते थे और उनको फिर अनलिमिटेड टाइम के लिए वो बर्दाश्त करना चाहिए था। ये बात दुरुस्त है कि ये नैब तरमीम अब जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के सामने वो जो हुक्म फरमाएगी वो हो जाएगा, लेकिन मेरे किसी लीडर ने इस नैब तरमीम का कोई हवाला लेकर कोई भी केस जो है वो हमने वापस लेने की कोई दरखास्त नहीं की। मरीम नवाज शरीफ साहब का केस भी इस वक्त मेरिट के ऊपर चल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि जहां ये बात गलत है वहां ये क्यों ना हो कि जिस आदमी ने ये फिर सब कुछ किया, लोगों के साल हर साल उसने कैद में जो है गुजरवाए और उनको तमाम तर वो मैं एसी उतरवा दूंगा, मैं घर का खाना नहीं आने दूंगा, मैं दवाई नहीं देने दूंगा, मैं कुर्सी नहीं नमाज पढ़ने के लिए देने दूंगा, उस आदमी का भी कोई इलाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसके लिए भी कोई सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? या ये चलते देना चाहिए कि नैब का एक इदारा आप रख दे और उसके बाद जो है वो हर आने वाला बंदा उसको इस्तेमाल करे और अपनी मर्जी से अपने सियासी मुखालफिन को जो है वो जेलों में डाले? दूसरी बात आखिरी, यानी अतर कादमी साहब को ये कहना था, अतर कादमी साहब वो जो पूरी दुनिया इमरान खान साहब को मुंह नहीं लगा रही थी ना, ये जिसके साथ बैठना नहीं चाहती थी, मियां शहबाज शरीफ साहब वहां पर ना पार्टी करने नहीं गए हैं, वो सैलाब जदगान का केस लड़ रहे हैं, IMF के लोगों से मिल रहे हैं, दुनिया जहान के सरबराहान से मिल रहे हैं, और पाकिस्तान में ये आज 2-3 और जो सफरा हैं उन्होंने भी लिखा, उन्होंने कहा कि इस वक्त UN का टॉप एजेंडा है पाकिस्तान के फ्लड्स। तो ये है वो सफारतकारी, ये है वो खारजा पॉलिसी जिसके ऊपर आज पाकिस्तान जो है वो अपने केस को लड़ रहा है। ये उसने मुझे फोन नहीं किया, मैं उसको मैं गाली दूंगा, उसने मुझे जो है वो बुलाया नहीं, मैं और वो हाथियों की कॉन्फ्रेंस में जो है वो लंदन नहीं गए थे, जो है वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने। इमरान खान साहब जो है वो हाथियों की कॉन्फ्रेंस में लास्ट टाइम जो है वो गए थे कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, तो शहबाज काम कर रहे हैं वहां मौजे करने के लिए नहीं गए और ना को लेके गए। ठीक है, अच्छा मैं अतर काज़मी साहब, वैसे तो देखिए नैब ने आज एलामिया वो 21 सितंबर को जारी किया है और उन्होंने कहा है कि जो केसेस उन केसेस की कॉग्निजेंस लेगा नैब जिनमें 500 मिलियन और एटलीस्ट 100 इफेक्टिव्स जो हैं वो किसी चीटिंग केस के अंदर अगर होंगे तो तब नैब कॉग्निजेंस लेगा। अदरवाइज़ जितने भी मामलात हैं वो मुतल्लिका सेशन कोर्ट्स को चले जाएंगे या एंटी करप्शन कोर्ट्स को चले जाएंगे और जो प्राइवेट इंडिविजुअल की कंप्लेंट्स हैं वो भी इधर उधर हो जाएंगी। देखिए सवाल ये है कि बहुत सारे रेफरेंसेस वापस भी आए हैं इन तरमीम के बाद और आपके भी नॉलेज में है, लेकिन
आप ये भी देखिए अदर काज़मी साहब के बहुत सारे केसेस के अंदर तो नैब का खुद जो बड़ा रिकॉर्ड है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों के अंदर लिखा है कि बड़ी डिस्मल परफॉर्मेंस है, सियासी इंजीनियरिंग तक की गई है और इस्तेमाल हुआ है नैब उसके लिए। और आज ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब उन्होंने भी यही फरमाया। तो प्रॉब्लम तो रहा है, ये नहीं कहा जा सकता कि नैब ने बड़े आला केसेस बनाए थे और देखिए जी ये बड़े हर बंदा कन्विक्ट हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, SCO के समिट में भी गए थे, वहाँ से भी एक तस्वीर आई जिसको नून लीग ने शेयर किया कि पूरी दुनिया की क़यादत की नज़रें शहबाज शरीफ साहब के ऊपर हैं। उसी तरह की कुछ चीज़ें फिर हमने बरतानिया से भी देखी, जो उनकी तस्वीर आई, वो तो लगता है ऐसे है कि वो किसी खुशी के मौके पे गए हैं। पूरा बरतानिया गम में है और शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे हंस हंस के हर किसी के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। अब मैं उसके ऊपर हंसूंगा नहीं। मैं क्यों नहीं हंसूंगा? इसलिए कि उस्मा बुखारी साहिबा की हुकूमत हंसने के ऊपर भी आपको बंद कर देती है, जेल में, पुलिस थाने में बंद करवा देती है। ध्यान कीजिएगा, डाला ना आया वो डर लगता है ये। बिल्कुल, ये उस्मा साहिबा ने मेरा तो स्पेशल नाम दिया हुआ और ऊपर कांटा लगाया हुआ है सुर्ख पेन से। अच्छा, ये बंदा जो है इसको आपने पहले करना, तो मुझे तो डर लगता है इनसे। अच्छा। तो दूसरी बात ये है कि देखें, शहबाज शरीफ साहब की जितनी क्रेडिबिलिटी और जितनी वो सफारतकारी कर रहे हैं ना मुनीब साहब, हमने देखा कि वो डोनर्स को सामने बैठ के कह रहे हैं कि हम यहाँ पे आपको गारंटी देते हैं कि आपका जो पैसा आएगा उसमें से चोरी नहीं होगी। जब इस हालत पे आपकी इस नहज के ऊपर आपकी सफारतकारी आ जाए कि आपको डोनर्स को बताना पड़ रहा हो कि जनाब हम चोरी नहीं करेंगे और आपका पैसा लगेगा, मैं गारंटी देता हूं, ये सामने जो अफसर बैठे हैं ये गारंटी देते हैं, इससे आपको पता चल जाता है कि इस वक्त दुनिया में आपकी साख क्या है। और ये ग्लोबल विलेज है इस वक्त दुनिया, वो देख रही है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, इस हुकूमत की क्या लेजिटिमेसी है। अच्छा होता वो अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब को भी साथ ले जाते। क्या दुनिया को नहीं पता कि ऑफिशियल अपोजिशन लीडर इस वक्त राजा रियाज हैं? तो इस सिस्टम की जो क्रेडिबिलिटी है वो पूरी दुनिया के सामने है। बाकी जहां तक ये ताल्लुक है नैब का, मैं 100% एग्री करता हूं, सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ। नून लीग के लोगों को भी विक्टिमाइज किया गया, पीपल पार्टी के लोगों को भी विक्टिमाइज किया गया और बड़े अरसे से चला आ रहा है। और ये सैफुर रहमान साहब के जमाने से चला आ रहा है, जब मियां साहब की हुकूमत थी और जरदारी साहब के ऊपर जो मुकदमे पड़े, हमेशा इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी को विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन इसके मौजिद और ये जो साइंसदान थे जिन्होंने ये मुतारिफ करवाया, वो यही दो जमातें हैं। तो आप किसी और को इसका मरोद इल्जाम नहीं ठहरा सकते।